हेलो हेलो पीपल, दिस इज रिनी एंड वंस अगेन आई एम बैक विद माय वीकली एकेडमिक अपडेट। तो आप सब सोच रहे होगे ये लड़की पागल है क्या? कभी मंडे को आती है, कभी संडे को आती है और आज सैटरडे को ही आ गई है। लाइक वीक तो कल एंड होगा ना। ऐसा कुछ नहीं है। लाइक सैटरडे को मेरे टेस्ट होते हैं, तो मैंने सोचा है कि अब मैं वीक को सैटरडे को ही एंड करूंगी, क्योंकि मेरा पूरा संडे वेस्ट चला जाता है। सैटरडे को टेस्ट होता है, तो मैं सैटरडे को तो एनालिसिस वगैरह करती हूँ। उस दिन मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, और फिर मैं संडे को, क्योंकि कुछ प्लान नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा वीक तो मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो मैं संडे को कुछ नहीं पढ़ पाती हूँ। लाइक पढ़ती हूँ बट नॉट एज एक्सपेक्टेड। मेरी लाइफ में सब कुछ अभी ऐसे ही चल रहा है, नॉट अप टू माई एक्सपेक्टेशन। तो या लेट मी शेयर विद यू ऑल मेरा पूरा वीक। तो एक्चुअली क्या था कि आज कोचिंग में एक टेस्ट रखा गया था जिसको पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि वी ऑल नो कल आया था रिजल्ट नीट का और आज था सेलिब्रेशन डे। तो टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया गया था, बट हमें फोर्सफुली बुलाया गया था। तो पहले तो मेरा मन नहीं था कोचिंग जाने का, बट देन आई वेंट। तो मुझे जाकर के अच्छा लगा। वहाँ पे जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया था उनके लिए रैली निकली थी। हम पीछे थे, वो लोग आगे थे अपने व्हाइट कोट स्टेथोस्कोप के साथ। लाइक कितना अच्छा लगा था उन लोगों को देख करके। एंड ऑल थ्रू द वे मैंने यही मैनिफेस्ट किया कि नेक्स्ट ईयर इन लोगों की जगह मैं रहूँ। और फिर जब मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर एक मोटिवेशनल सेशन हुआ, उन लोग के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, उनसे बातें हुई, हमने क्वेश्चंस किए, उन्होंने हमारे आंसर्स दिए। बहुत सारी उन लोगों की स्ट्रैटेजीज़ जानी हमने कि कैसे उन लोगों ने प्रिपेयर किया था। मतलब ये सब कुछ बड़ा ही होलसम मोमेंट था। लाइक अगले साल और ज़्यादा होलसम होगा, क्योंकि मेरा सिलेक्शन होगा और उन लोगों की जगह मैं रहूँगी। फिंगर क्रॉस्ड। हाँ, तो फिर बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए जो भी मेरे लाइक थे डाउट्स। मैंने 2 क्वेश्चंस किए थे बेसिकली। एक था जो मैंने पूछा था कि अपने एकेडमिक्स को लाइक बाकी की चीज़ों को कैसे अफेक्ट ना करने दें। लाइक हमारी लाइफ में और क्या क्या चल रहा है उसको हम अपने एकेडमिक्स पे अफेक्ट ना होने दें। तो उन्होंने मुझे कहा स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्होंने भैया थे जो, उन्होंने मुझे कहा कि बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना है। लाइक तुम अगर बाकी चीज़ों में हो तो प्रिपेयर क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होना चाहिए बाकी चीज़ों पे ध्यान देने के लिए। तुम बस अपने एकेडमिक्स पे ही ध्यान दो, और तुम्हारा सिर्फ वही वही एक चीज़ होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में अगले 9 महीनों के लिए, कि तुमको बस अपना सिलेक्शन चाहिए। तो क्या, तो बस जो करो सिलेक्शन के लिए करो, बस पढ़ते रहो, लगे रहो और हो जाएगा। तो या और बहुत सारी चीज़ें मुझे जानने को मिली जो कि मैं आगे वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल मैं अपना वीक बता देती हूँ कि कैसा रहा। तो आज टेस्ट था जो पोस्टपोन हो गया है, और वो कब होगा मुझे नहीं पता है। जब भी होगा आई विल टेल यू पीपल क्या मार्क्स आया, क्या हुआ एंड अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज़ आई वाज़न्ट प्रिपेयर फॉर इट। क्योंकि देखो कल नीट का रिजल्ट आया था, और कल सर ने एक केमिस्ट्री का क्लास टेस्ट लिया था पीरियोडिक टेबल का, और टेस्ट में आज वाले टेस्ट में पीरियोडिक टेबल भी पूरा चैप्टर आने वाला था। तो मैंने जब पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस किए थे उस क्लास टेस्ट में, तो मेरे बहुत ही ज़्यादा कम क्वेश्चंस बने थे और बहुत ही बेकार मार्क्स आए थे। लाइक 45 आउट ऑफ सिर्फ 16 क्वेश्चन सही थे मेरे। मतलब मैंने पीरियोडिक टेबल एक दिन पहले पढ़ा था, लाइक 3-4 घंटे तक मैंने सिर्फ पीरियोडिक टेबल ही पढ़ा था। उससे पहले भी क्लास में सर ने पढ़ा रखा था, मैंने नोट्स बना रखा है। सॉरी गाइस, बीच में थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए मुझे क्लिप कट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार-बार रिकॉर्ड करके अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो मैं कहाँ थी? मैं यहाँ थी कि जो मेरा टेस्ट हुआ था क्लास टेस्ट केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल का, उसमें मेरे बहुत ही बेकार मार्क्स आए थे। लाइक सिर्फ 16 क्वेश्चन सही थे आउट ऑफ 45। तो मुझे बहुत ज़्यादा उस दिन बुरा लग रहा था, और ऊपर से वो रिजल्ट वाला दिन था, तो मुझे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। लाइक बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, और मुझे पास्ट की सारी चीज़ें याद आ रही थी। मुझे पता है मैंने प्रिपेयर नहीं किया था तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता, मुझे ये सब कुछ पता था। पर मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट डूइंग इनफ, एंड मैंने पास्ट में भी इनफ नहीं किया है जितना मुझे करना चाहिए, और अभी भी मैं इनफ नहीं कर रही हूँ। तो इस बात का मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था। लाइक आई कैन नॉट टेल यू कितना ज़्यादा गंदा फील हो रहा था। एनीवन अगर ये वीडियो देख रहा है जो भी 11th-12th का बच्चा, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसी साल लाइक अच्छे से मेहनत करके कर लो यार, क्योंकि ये जो रिग्रेट वाली फीलिंग होती है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा गंदी होती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है, ट्रस्ट मी। बट क्या, पास्ट में जो हो गया वो हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। सो या आई मूव ऑन। और ये सवाल भी मैंने उन लोगों से पूछा था कि लाइक पास्ट को कैसे हिट, पास्ट बार बार जब हिट करे तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि सोचो ही मत, अब तो जो हो गया यू कैन नॉट चेंज इट। तो ठीक है, बस सोचना ही नहीं है, बस पढ़ते जाना, आपके पास सोचने का टाइम ही नहीं होना चाहिए। सो नाउ लेट मी टेल यू ऑल क्या क्या किया मैंने पूरे वीक। तो पूरे वीक मैंने ऐसा ऑफ कोर्स क्लास वगैरह रिवाइज किया, और जो भी पढ़ना था वो सब पढ़ा। और मुझे इनऑर्गेनिक, क्योंकि क्लास में समझ नहीं आती है सर से, तो मैं इनऑर्गेनिक जो है वो ऑनलाइन कर रही हूँ। एंड आई हैव मेड सम प्लान्स जो मैं अभी आप सबके साथ शेयर करूँगी, और आगे जो स्ट्रैटेजीज उन लोगों ने बताई है वो भी मैं बताऊँगी। तो दिस वीक वाज लाइक थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट। मैं 5 आवर्स से आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ यार सेल्फ स्टडी के लिए, जो कि मुझे 8 आवर्स तक एनी हाउ ले जाना है। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, बट आई विल मेक इट हैपन एनी हाउ। वेल आई गॉट एन आइडिया। लाइक मैंने उन लोगों से पूछा कि मुझे नींद बहुत आती है, तो उन्होंने कहा था कि जब नींद आती है तब सो जाओ, और बाकी टाइम तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मेरा है कि मुझे कोचिंग से आने के बाद बहुत थका-थका फ़ील होता है, तब नींद आती है, तो मैं तभी सो जाया करूँगी, और 3-4 घंटे का लाइक प्रॉपर स्लीप लेने के बाद फिर मैं उठूँगी एंड देन पढ़ने लग जाऊँगी। क्योंकि अगले 9 महीनों के लिए बस मेरे लिए एक ही चीज़ मायने रखती है, वो है मेरा सिलेक्शन, 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 और सिर्फ सिलेक्शन नहीं, मुझे रैंक चाहिए, बहुत अच्छी रैंक चाहिए, और मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए। सो या फिंगर क्रॉस्ड। यप। तो ये था मेरा बायो में, मेरा रेस्पिरेशन वाला चैप्टर हो गया है। एंड अब लोकोमोशन शायद स्टार्ट होने वाला है, और ये जो है ये है। बायो की क्लास काफ़ी दिन से नहीं चल रही थी, क्योंकि कुछ बच्चों का बैकलॉग था, उनका उनका कंप्लीट कराया जा रहा था, कवर अप कराया जा रहा था। तो रेस्पिरेशन ही खत्म हुआ है अब तक, और लोकोमोशन नेक्स्ट वीक से लाइक मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। फिजिक्स में अभी 1D चल रहा है और वेक्टर ही चल रहा है, बहुत ही आई नो बहुत ही स्लो चल रहा है। बट क्योंकि अब रिजल्ट वगैरह भी आ चुका है, तो टीचर्स काफ़ी स्पीड में पढ़ाएंगे अब, और हमारी क्लासेस भी इंक्रीज़ कर दी जाएंगी, तो होपफुली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है मेरा केमिस्ट्री, जिसमें आइसोमेरिज्म चल रहा है, एंड आइसोमेरिज्म खत्म ही होने वाला है, कोचिंग का है ये, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक मैं अभी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, बहुत थोड़ा बहुत करती हूँ, बट इनऑर्गेनिक मैं पूरे
पूरी तरह ऑनलाइन ही करने वाली हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि बाई एंड ऑफ जुलाई मैं पूरा अपना इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लूँ ऑनलाइन से, लाइक 11th की ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लूँ। तो पीरियोडिक टेबल मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, मेरे पास ऑलरेडी नोट्स हैं पीरियोडिक टेबल और हाफ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के, एमडी सर के नोट्स हैं मेरे पास। ये नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, वैसे देखने में ही गंदे हैं बट पढ़ने में अच्छे हैं। तो मैं इन्हीं नोट्स का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वापस से नोट्स लिखने में मुझे मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं वापस से नोट्स नहीं लिखूँगी और केमिकल बॉन्डिंग भी मैंने हाफ नोट्स लिख रखा है, बाकी का नोट्स नहीं लिखा है। तो मैं ये सब कुछ एमडी सर से करूँगी, जितना नोट्स बना है उतना ठीक है, जो नहीं बना है वो बना लूँगी। और ये मैं एमडी सर से करने वाली हूँ इनऑर्गेनिक बाय एंड ऑफ जुलाई। मैं मेरा इनऑर्गेनिक पूरा 11th का खत्म करने का ट्राई करूँगी। अभी मैं बहुत ही छोटे-छोटे टारगेट्स लूँगी, एक टारगेट कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा लूँगी। मैं बहुत बिगर पिक्चर जब देखती हूँ तो पूरा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, कितना करना है और इतना ही कर पाई हूँ, तो मुझे बिगर पिक्चर नहीं देखना है। अभी मैं थोड़ा-थोड़ा करके कंप्लीट करूँगी, तो अभी मेरा टारगेट है बाय एंड ऑफ जुलाई मैं पूरा इनऑर्गेनिक 11th का खत्म कर लूँ। सो या दिस इज़ माय टारगेट फॉर जुलाई, बाय एंड ऑफ जुलाई। अगर आप भी मेरे साथ ये टारगेट करना चाहते हो तो प्लीज़, प्लीज़ आप भी कर लो। तो और या तो और मैंने ये भी पूछा था कि एनसीईआरटी वगैरह कैसे पढ़ना है अपने टीचर से और बाकी लोगों से, तो उन लोगों ने बताया था कि कैसे पढ़ना है। तो अब मुझे समझ आ गया है थोड़ा-थोड़ा कि कैसे पढ़ना है। बस बार-बार पढ़ते जाओ, अपने आप समझ आएगा कैसे पढ़ना है। एंड टेबल्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इनऑर्गेनिक के लिए। एंड या ये मेरे कोचिंग के टीचर का नोट्स है जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है, तो मैं इससे पढ़ती नहीं हूँ, बस पता नहीं क्यों बना लेती हूँ। एंड या तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग आज आए थे सिलेक्शन वाले बच्चे, उन्होंने हमें यही बताया है। एंड और क्या बताना था मुझे, और मुझे ये बताना था कि आई एम स्टार्टिंग अ टेलीग्राम चैनल, क्योंकि एक कमेंट आया था जिसमें एक इंसान ने मुझसे कहा था कि क्या मैं अपनी डीपीपी शेयर कर सकती हूँ, तो मैं उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी। और मैं वाईपीटी चैनल, एक वाईपीटी ऐप होता है जिस पे लाइक अपने स्टडी आवर्स काउंट कर सकते हैं, उसका भी एक ग्रुप बनाऊँगी जिसका लिंक मैं अटैच कर दूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप सब जॉइन करना चाहते हो, अपना स्टडी टाइम में मेरे साथ रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो आप वो ग्रुप भी जॉइन कर सकते हो और टेलीग्राम भी जॉइन कर सकते हो अगर आपको डीपीपीज़ वगैरह चाहिए। और इस पे मैं और चीज़ें, जितनी चीज़ें पॉसिबल हैं उतनी चीज़ें शेयर करूँगी आप सबके साथ। सो अगर आप जॉइन करना चाहते हो तो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और या ये अपनी स्टडी बडी के साथ शेयर कर देना। मैं अपना पूरा वीकली प्लान आप सबको बताती रहूँगी। अभी बाई एंड ऑफ जुलाई मुझे इनऑर्गेनिक करनी है और क्लास के साथ ऐसा रिवीजन करते रहना है। और मैंने डिसाइड किया है कि सिर्फ दिन के 5 घंटे मैं अपने जो भी डेली के क्लासेस होते हैं उसका रिवीजन, क्वेश्चन एंड ऑल करने में दूँगी। और बाकी का जो 3 घंटा होगा, लाइक 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी करूँगी। बाकी का जो 2, लाइक अगर 7 का भी होता है तो भी कोई बात नहीं, 2 to 3 आवर्स जो भी होगा मेरा स्टडी आवर्स, वो मैं ये सब करूँगी। लाइक एक्स्ट्रा में लाइक इनऑर्गेनिक खत्म कर रही हूँ अपनी, और कुछ और कर रही हूँ। फिलहाल के लिए मैं इनऑर्गेनिक करूँगी उस 3 घंटे में। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़, मेरा नया स्ट्रेटजी और नया प्लान कैसे जाता है। एंड ऑल्सो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक अटैच कर दूँगी और वाईपीटी चैनल का भी, तो आप सब जॉइन कर लेना। एंड हाँ, वाईपीटी के लिए एक रूल है कि आप सिर्फ वहाँ पर अपने सेल्फ स्टडी आवर्स को काउंट करना, लेक्चर को काउंट मत करना, क्योंकि लेक्चर देखना तो क्लास करने जैसा हो गया ना, तो उसको काउंट क्यों करना है? वो तो मैंडेटरी ही होता है, वो तो करना ही करना है। तो सिर्फ सेल्फ स्टडी काउंट करना है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप रिवीजन कर रहे हो। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, आज का थॉट है कि द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज़ फार लेस देन पेन ऑफ रिग्रेट। क्योंकि क्योंकि भाई मैंने देखा है पेन ऑफ रिग्रेट कैसा होता है, बहुत ही गंदा होता है। प्लीज़ प्लीज़ अपना 100% दो सब लोग। मुझे नहीं पता मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बट बस मुझे अपना 100% देना है, सो दैट कि मैं एंड में रिग्रेट ना करूँ। एंड या माई वाइट बोर्ड इज स्टिल खाली और मुझे इसे भरना है, क्या लगाना है आई डोंट नो। लेट्स सी मैं क्या लगाती हूँ। एंड यहाँ पे भी मैंने कुछ लगाया रखा है, योर बॉडी कैन स्टैंड एनी थिंग, इट्स योर माइंड दैट यू हैव टू कन्विंस। तो इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। तो अगर आपने माइंड का मेकअप कर लिया है कि आपको करना है तो करना है, तो फिर आप कर लोगे। एंड ऑल्सो समथिंग फॉर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर आपको लगता है कि आपने अपना 100% दिया था, तो प्लीज़ समझ लो कि आपके लिए बना ही नहीं है, गो फॉर समथिंग एल्स। अगर आप कहीं भी लैग करे हो और आपको लगता है कि ये इंप्रूव कर लिया तो हो जाएगा सिलेक्शन, तो प्लीज़ गो फॉर अनदर ड्रॉप। बट अगर आपका 3 ड्रॉप से ज़्यादा हो चुका है तो प्लीज़ पार्शियल ड्रॉप लेना, क्योंकि कंप्लीट ड्रॉप लेना मुझे नहीं लगता सही होगा। तो या तो पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो आप और अपना 100% दो इस बार। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि यू मेक इट हैपन। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, लास्ट वीडियो बहुत ज़्यादा ही छोटी थी, बट कोई बात नहीं, कभी-कभी ऐसे होता है, कभी लंबी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है। आप सब टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना और वाईपीटी चैनल भी। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट सैटरडे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।